नमस्ते बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। आपकी अपनी पाठशाला जहां आप हर बार सीख सकते हैं कुछ नया। आज सोनालिका ई गुरुकुल आपके लिए नॉक्टर्नल यानी कि निशाचरों के क्राफ्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए आउल यानी कि उल्लू का क्राफ्ट लेकर आए हैं। आपने हमारा उड़ने वाला चमगादड़ का वीडियो तो देखा ही होगा। आज हम जो उल्लू बनाएंगे वो कोई ऐसा वैसा उल्लू नहीं है, वो तो अपने दोस्त चमगादड़ की तरह अपने पंख फैलाकर उड़ भी सकता है, बिल्कुल ऐसे। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ इसे बनाने के लिए? फ्लाइंग आउल यानी उड़ने वाला उल्लू बनाने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ग्लू और कैंची, ब्लैक पेंट और पेंट ब्रश, लकड़ी की आइसक्रीम स्टिक या पॉप्सिकल स्टिक, व्हाइट और येलो पेपर के टुकड़े, थोड़ा मोटा धागा या फिर स्ट्रिंग, पेंसिल और ब्लैक मार्कर और थोड़ा सा सेलो टेप। तो सबसे पहले हम इस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर उल्लू की बॉडी और उसके 2 पंख पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। उल्लू शब्द का इस्तेमाल अक्सर मूर्ख लोगों के लिए किया जाता है, पर सच तो ये है कि उल्लू एक बहुत ही चालाक पक्षी है। रात को जागने वाला ये शिकारी पक्षी सिर्फ अपने शिकार की आवाज सुनकर उस पर झपट्टा मारता है और उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। तो ये देखिए, उल्लू का शरीर और उसके पंख बन गए। अब हम इन्हें पेंट कर लेते हैं। हमने यहाँ ब्लैक पेंट यूज किया है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि ये उल्लू अपने सर को 270 डिग्रीज यानी कि 270 डिग्रीज तक घुमा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप इनके पीछे भी खड़े हों तो ये पक्षी बिना आपका शरीर हिलाए सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर आपको देख सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने उल्लू की बॉडी और विंग्स अब पेंट कर लिए हैं। अब इन्हें थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपने व्हाइट पेपर के टुकड़े से इसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स बना लेते हैं। तो पेपर पर सबसे पहले हम उल्लू की बॉडी के साइज का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं और फिर उसे काट लेंगे। इसे हम इस तरह यहाँ चिपकाएंगे, पर पहले इस पर ब्लैक मार्कर से फर ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसे। अब हम उल्लू की 2 बड़ी बड़ी आंखें इस व्हाइट पेपर से काट लेते हैं। एक और अनोखी बात बताएं आपको, उल्लू की आंखें उसके सर में सबसे ज्यादा जगह घेरती हैं और उनका वजन उल्लू के बॉडी वेट का 1.5% यानी कि 1.5% होता है। जी हाँ, ये काफी भारी होती हैं। तो ये रही हमारी उल्लू की 2 आंखें। अब ब्लैक मार्कर से इनमें सर्कल्स बनाते हैं। क्या आपको पता है कि उल्लू की आंखें एक जगह पर फिक्स्ड होती हैं? ये इन्हें बिल्कुल हिला नहीं सकते, इसलिए सिर्फ सीधा देख सकते हैं। अगर अगल बगल देखना हो तो इन्हें अपना सर घुमाना पड़ता है। पर ये आंखें उन्हें बहुत अच्छी दूरबीन दृष्टि प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें दूरियों का अंदाजा लगाने में मदद होती है। तो ये लीजिए, अब इनकी आंखें बनकर तैयार हैं। अब इस येलो पेपर के टुकड़े से हम एक छोटा ट्रायंगल काट लेंगे, इसकी बीक यानी कि चोंच बनाने के लिए। तो ये हैं उल्लू के सभी बॉडी पार्ट्स और अब पेंट भी सूख चुका है। तो अब कार्डबोर्ड को काटकर असेंबल कर लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उल्लुओं के पंख बाकी पक्षियों की तरह सिर्फ फेदर से नहीं बने होते हैं। इनके पंखों के किनारों पर हवा को तोड़ने के लिए कंघी जैसे चीरे होते हैं। है ना उल्लू बड़ा ही दिलचस्प पक्षी? तो ये रहे उल्लू के 2 पंख और उसका शरीर। अब इस पे हम इसके सारे पार्ट्स असेंबल करेंगे। वैसे उल्लू के दोनों कान अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग आवाजें अलग अलग टाइम पर सुनाई देती हैं और ये उन्हें शिकार करने में मदद करता है। ये उल्लू वैसे काफी रहस्यमय जानवर हैं, है ना? तो ये अब हमारा उल्लू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके पंख भी लगाएंगे,
पर आपको याद है ना, हमने कहा था कि ये अपने पंख फैलाकर उड़ भी सकता है। तो उसके लिए हम कैंची से इसकी आंखों के दोनों साइड्स में होल्स बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरह इसके दोनों पंखों में भी 2 होल्स बनाएंगे। पहले पेंसिल से होल्स को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इनमें कैंची से छेद कर लीजिए। ध्यान से देखिए, होल्स इस तरह से इन जगहों पे बनेंगे। अब स्ट्रिंग यानी कि धागा लीजिए और ध्यान से देखिए। आउल को उल्टा करके उसके होल में स्ट्रिंग को डालिए और उसके पंख के नीचे वाले होल में स्ट्रिंग को डालकर इस तरह से आगे और पीछे से गांठ लगाकर बांध लीजिए। आपका एक पंख एक तरफ लग गया है। अब ठीक इसी तरह दूसरी तरफ भी रिपीट कीजिए। बस ध्यान रहे कि पंख के नीचे वाले छेद में ही गांठ लगानी है। अब दोनों पंख लगकर बिल्कुल तैयार हैं। आउल को अब उल्टा कीजिए और पंख के ऊपर वाले छेद में स्ट्रिंग को डालकर एक साथ बांध दीजिए। अब हम पॉप्सिकल स्टिक को सेलो टेप की मदद से इसके नीचे चिपका देते हैं। अब पॉप्सिकल स्टिक को अपने एक हाथ में पकड़ के उल्लू के पीछे लगे स्ट्रिंग को अपनी उंगली से अपनी तरफ खींचिए। फिर देखिए ये उल्लू कैसे अपने पंख फैला के उड़ता है। उम्मीद है आपको ये क्राफ्ट बनाकर मजा आया होगा। ऐसे ही रोमांचक क्राफ्ट्स बनाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनालिका ई गुरुकुल चैनल को।